नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। पौधों को भोजन चाहिए। ये भोजन वो मिट्टी से लेंगे, तो ये भोजन फिर आएगा कहाँ से? प्राकृतिक स्रोतों से, या फिर हाल फिलहाल में कृत्रिम स्रोत भी होने लगे हैं। तो प्राकृतिक स्रोत होते हैं सूखी हुई टहनियाँ, पत्ते, मरे हुए पौधे, छाल इत्यादि जो पानी में गिर करके जो सड़ते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। ये नए पौधों के लिए ये खाद का काम करते हैं। ये खाद उनका पोषण है। इसके अलावा पानी का भी इस्तेमाल होता है, हवा का भी इस्तेमाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं। तो ये सब मिल करके पोषण का निर्माण करते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत फिर और क्या क्या हो सकते हैं? प्राकृतिक स्रोत बनाए भी जाते हैं, जैसे कि गोबर को सड़ा करके बहुत ही बेहतरीन खाद बनती है। ऑर्गेनिक मैन्योर, कार्बनिक खाद, प्राकृतिक खाद, ग्रीन मैन्योर इत्यादि क्या हैं? ये प्राकृतिक खाद है। प्रकृति के स्रोतों से उत्पन्न किए हुए खाद हैं। ये प्राकृतिक खाद हैं। ये पौधों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, अनाज के लिए, बागवानी के लिए, बगीचों के लिए, फलों के पेड़ों के लिए, सभी के लिए इनका प्रयोग होता है। मिट्टी में यदि पोषण ना हो तो पौधे भी कमज़ोर होंगे और फिर फल धारण करने में देरी होगी और फल भी कमज़ोर होंगे, छोटे होंगे, और पौधों की आयु भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी और ठीक से हरे भरे नहीं होंगे। उनको देख करके ही लगेगा कि ये लश ग्रीन नहीं है, इनमें पोषण की कमी है, इनको न्यूट्रिएंट्स की कमी है, इनको मिनरल्स की कमी है, इनको नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स की कमी है। तो प्राकृतिक स्रोत प्रकृति से आते हैं। हाल फिलहाल में जैसे कृत्रिम खाद भी बहुत से हो गए हैं, जैसे यूरिया है, नाइट्रेट खाद है, इत्यादि भी बहुत सारे खाद हैं जो कि पेड़ पौधों को दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि प्राकृतिक खाद से पौधे वास्तविक स्वरूप में मजबूत होते हैं और मिट्टी भी कमज़ोर नहीं पड़ती है। अगली फसल के लिए मिट्टी तैयार रहती है। इसके अलावा मिट्टी में नमी की भी कमी नहीं होती है यदि हम प्राकृतिक खादों का उपयोग करते हैं। दूसरी जगह हम देखें कि कृत्रिम खादों के उपयोग से पौधे तो बढ़ जाते हैं और फसलें भी एक दो फसलें अच्छी हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद ये कृत्रिम खादें मिट्टी की ज़रूरत बन जाती है। कृत्रिम खादों के बिना फसल नहीं हो पाती सही ढंग से। इसके अलावा मिट्टी में नमी की भी कमी होती है। मिट्टी में सही ढंग से ह्यूमस कम हो जाता है, जिसके कारण मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता कम हो जाती है और इस कारण से सिंचाई की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और थोड़ी सी धूप या थोड़ी सी हवा में मिट्टी सूखने लगती है। कृत्रिम खादों का इस्तेमाल किया जाए तो मिट्टी इस तरह से सूख सकती है कि उसका अपरदन या इरोजन शुरू हो जाए। कृत्रिम खादों से भरी हुई मिट्टी कुछ ही वर्षों बाद, कुछ ही फसल के चक्रों के बाद ये अपरदन का शिकार होने लगती, टूटने लगती है। फिर उसके बाद हवा चलती है तो मिट्टी उड़ जाती है, या फिर पानी बहेगा, बरसात में पानी की धार बहेगी तो फिर उससे मिट्टी के कण बहने लगते हैं और मिट्टी का जो सबसे ऊपरी सतह है, जो कि बहुत ही बेशकीमती होती है, वो चूर चूर होकर के बह करके दूसरी जगह जाने लगती है। तो मिट्टी के कणों का जो बंधन होता है, जो एक दूसरे को पकड़े हुए रहते हैं, कृत्रिम खादों के उपयोग से वो ख़त्म हो जाती है। कृत्रिम खादों के उपयोग से ये मिट्टी के कण कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी कसावट भी कम हो जाती है। तो हमें प्राकृतिक खादों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इससे मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी और पौधे भी अच्छे बनेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।